स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप मीडिया में H1B वीजा के बारे में काफी सुन रहे होंगे। या आप खबर देख सकते हो, यूएस प्लान्स न्यू मूव ऑन H1B वीजा एमिड PM विजिट इंडियंस टू बेनिफिट। तो ये एग्जैक्टली है क्या? H1B वीजा का मतलब क्या होता है? इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है? भारतीयों को इससे क्या फायदा होगा? इन सभी के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, आपको मैं बता दूं, अभी जस्ट 3 लाइव बैच की शुरुआत की गई है स्टडी IQ के द्वारा। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। आप अगर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हो सिंगल बैच के अंदर, ये बैचेस आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। यहां पर सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है। जितने लोगों ने भी अभी तक एडमिशन लिया है उनको ऑलरेडी कर दिया गया है। आपके पास मौका है, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आप ऑप्शनल बैचेस लेना चाहते हो तो डिस्काउंट चल रहा है ऑप्शनल के बैचेस पर 25 जून तक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितना भी MCQs है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक बड़ा प्लान अनाउंस किया और ये कहा कि जो H1B वीजा होल्डर्स हैं, जैसे कि मान लो भारत से कोई व्यक्ति यूएस में काम करने जा रहा है और उसके पास H1B वीजा है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है, क्यों इसको H1B मतलब कि नॉन इमिग्रेंट वीजा क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति भारतीय अगर यूएस के अंदर है और उसको H1B वीजा रिन्यू करना है, ध्यान रखिएगा, अगर उसको रिन्यू करना है तो पहले बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब यहां पर यूएस ने उसको थोड़ा सरल कर दिया है। यह कहा है कि वो जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो यूएस में रहकर ही कर सकता है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे इंडियंस को बेनिफिट होगा। नंबर्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनको भी काफी फायदा होने वाला है। जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको अभी क्या करना होता था कि देश के बाहर मतलब यूएस के अंदर अगर वो हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता था, रिन्यू करना होता था, कई बार लंबा वेटिंग चलता था और फिर आना पड़ता था। आप समझ सकते हो इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी और इसी की वजह से ये काफी न्यूज में है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि PM जो मोदी हैं वो इस समय यूएस गए हुए हैं, दौरे पर गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जियोपॉलिटिकल मूव भी समझना होगा। क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं स्टेट विजिट पर, एक बहुत बड़ा मौका होता है, जिसकी वजह से यूएस काफी चीजें भारत को देना चाहता है, कहना चाहता है कि हम आपके दोस्त हैं। तो उसमें भी आप इसको एक काउंट कर सकते हो, ठीक है, कि H1B वीजा को सरल बनाना भारत की हमेशा से मांग रही है, तो वो अब यहां पर जो यूएस है वो करने जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि H1B वीजा होता क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो कंपनीज होती हैं यूएस के अंदर वो भारत से कई वर्कर्स को अपने पास बुलाती हैं काम करने के लिए। तो उनमें क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं, L1 वीजा, H1B वीजा। तो बेसिकली क्या है ना कि जो H1B वीजा है इट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा। अब इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट का मतलब यह हुआ कि आपको पता होगा ग्रीन कार्ड के बारे में। अगर आप यूएस के सिटीजन बनना चाहते हो तो आपको ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर आप एक ऐसा वीजा लेकर जा रहे हो जिससे आप यूएस में लंबे समय तक रह सकते हैं और फिर वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरह के जो वीजाज होते हैं ना उनको इमिग्रेंट वीजा कहा जाता है। मतलब कि आपका प्लान है कि वहां पर लंबे समय तक काम करें और धीरे धीरे करके यूएस की सिटीजनशिप हासिल कर लें। लेकिन जो H1B वीजा है ये नॉन इमिग्रेंट है, मतलब आप सिर्फ प्योरली जो है काम के पर्पस से जा रहे हो और जो वो टर्म खत्म हो जाएगा तो आप वापस से भारत आ जाओगे। आप वहां पर सिटीजनशिप लेने नहीं जा रहे हैं, आप सिंपली वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको नॉन इमिग्रेंट वीजा कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूएस के अंदर जो कंपनीज हैं जैसे कि Amazon हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सी कंपनी, इनफैक्ट भारत की भी कई कंपनीज हैं जो यूएस के अंदर है, जैसे TCS, इन्फोसिस। वो लोग क्या करते हैं, भारत और कई सारे देशों से, चाइना हो गया, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज से जो वर्कर्स हैं उनको बुलाते हैं कि आप हमारे देश में आइए, यूएस के अंदर आइए और काम करिए। अब क्यों कराते होंगे? देखो, ज्यादातर क्या है ना कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं वो बुलाती हैं। जैसे भारत के अंदर आपको पता ही है कि बीटेक करने वालों की तो बाढ़ लग रखी है, बहुत बड़ी संख्या है, हम सबको पता है। लेकिन स्पेशली जो लोग टैलेंटेड हैं, IIT से पास आउट हुए हैं, तो जिनके पास टैलेंट है ना वो अच्छी खासी नौकरी लेकर यूएस जा सकते हैं H1B वीजा पर और उनको बहुत अच्छा
पेमेंट भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है। बेसिकली क्या है कि मान लो अगर यूएस के अंदर कोई कंपनी, मान लो एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, ठीक है, एप्पल यूएस के अंदर कोई किसी को हायर करना चाहती है, ठीक है, तो मान लो अगर किसी यूएस को वर्कर को अगर वो हायर करती है तो एप्पल को बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, उसको बहुत सारा पेमेंट करना होता है, बहुत सारी सैलरीज देनी होती है। लेकिन वही एप्पल अगर किसी इंडियन को बुलाता है यूएस के अंदर काम कराने तो एप्पल के लिए कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोच के देखो कोई इंडियन अगर यूएस जाता है उसको थोड़ा भी पैसा मिल जाता है ना, तो वो भारतीयों के लिए बहुत सारा है, और वहीं जो कंपनी है एप्पल, उनके लिए थोड़ा ही पेमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज ज्यादा चाहती हैं कि वो डेवलपिंग कंट्री से, चाइना से, भारत से जो वर्कर्स हैं उनको यूएस बुलाएं, उनको ठीक ठाक पेमेंट कर दें, और इसकी वजह से जो वर्कर है वो भी खुश रहेगा और जो कंपनीज हैं उनको कॉस्टिंग भी कम आएगी। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये H1B वीजा क्यों इतना ज्यादा जो है मांग में रहता है कंपनीज के द्वारा, ताकि वो वर्कर्स को बुलाना चाहते हैं, उनकी कॉस्टिंग कम आती है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रहा था। देखो 2004 तक क्या था ना, 2004 तक जो H1B वीजा होता था उसका रिन्यूएबल, मतलब मान लो अगर 2 साल 3 साल अगर मान लो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया H1B वीजा, तो उसको आपको रिन्यू करना पड़ेगा अगर आप यूएस में फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो, रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, राइट, तो उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता था। तो पहले 2004 तक क्या होता था कि यूएस के अंदर ही आप उसको रिन्यू करा पाते थे। लेकिन 2004 के बाद एक नया नियम आ गया। नियम यह आ गया कि अगर आप H1B वीजा पर यूएस गए हैं और आपका 3 साल का, क्योंकि क्या होता है ना, ये इसका टर्म अगर आप देखोगे H1B वीजा का, ये 3 साल का टर्म होता है। तो अगर आपका 3 साल का टर्म खत्म हो गया तो उस केस में रिन्यूअल के लिए अगर आपको रिन्यू कराना है तो आपको यूएस से बाहर जाना पड़ेगा, अपने देश वापस जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई भारत का व्यक्ति यूएस गया है, 3 साल वो वर्क कर लिया, खत्म हो गया, तो वापस उसको भारत आना पड़ता है और उसको रिन्यू कराना पड़ता है भारत के अंदर एम्बेसी से या फिर काउंसुलेट से, ठीक है। फिर वो रिन्यू कराता है, फिर वापस वो यूएस जाता है। तो 2004 के बाद ये नियम आ गया था जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही थी। और स्पेशली आपको ये समझना है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे H1B वीजा पर 3-3 साल का 2 साल का वेटिंग है, 800 दिन से ज्यादा का वेटिंग है। तो मान लो अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई व्यक्ति है वो 3 साल काम किया, भारत से गया, 3 साल काम किया और फिर उसको रिन्यू कराना है, तो वापस वो भारत आएगा। फिर भारत आया तो यहां पर उसको और 2 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा, फिर जब उसका रिन्यू हुआ फिर वो वापस यूएस जाएगा। आप समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। और मान लो अगर वो कोई क्रूशियल वर्क कर रहा था यूएस के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी वर्क कर रहा था, अब उसको वापस भारत लौटना पड़ रहा है, तो कंपनी को भी लॉस है, जो वर्कर है उसको भी लॉस है। तो ये जो प्रॉब्लम्स की समस्या आ रही थी अब वो यहां पर खत्म हो जाएगी। यूएस ने कहा है कि जो लोग H1B वीजा पर आए हैं उनका रिन्यूअल जो है वो यूएस के अंदर ही रहकर हो जाएगा, जिनका भी रिन्यू होना है वो यूएस के अंदर ही हो जाएगा, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसकी वजह से जैसे मान लो भारत के अंदर यूएस के काउंसुलेट हैं, एम्बेसीज हैं, उनको भी फायदा होगा। मतलब कि उनके अब क्या होता था कि कोई रिन्यू कराने भारत आता था, फिर इंटरव्यू देता था, बहुत सारी चीजें होती थी, प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो भारत में बहुत सारे जो एप्लीकेशंस थे उसकी वजह से जो एम्बेसी है यूएस की वो हमेशा बिजी रहती थी, तो वो अब थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हम H1B वीजा की तो बात कर रहे हैं, ये वीजा तो सभी के लिए लागू है। यूएस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियंस को वो देता है, सभी को देता है। लेकिन इससे इंडियंस को इतना ज्यादा फायदा क्यों होगा? इसका सिंपल कारण यह है कि ज्यादातर H1B वीजा एलोकेशन अगर आप देखोगे तो वो भारतीयों को ही होता है। हर साल आप देखिए 65,000 H1B वीजा यूएस गवर्नमेंट जारी करती है और इसके अलावा 20,000 और वीजा जारी करती है जिनके पास एडवांस डिग्रीज हैं। तो मैं आपको बता दूं अभी तक 2022 तक अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर जो H1B वर्कर्स हैं टोटल अगर आप देखोगे तो उनकी संख्या है 4,42,000। आपको पता है इनमें से इंडियंस कितने हैं? इंडियंस इसमें से 73% है। सोच के देखिए। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर इसके अंदर बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसका ज्यादातर बेनिफिट इंडियंस को मिलने वाला है। और जो ज्यादातर कंपनीज बुलाती हैं वो हैं आपकी इन्फोसिस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस हो गया, और यूएस की जो कंपनीज हैं जैसे अमेजॉन, अल्फाबेट जो गूगल हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक, ठीक है, ये कंपनीज
ज्यादातर इंडियन वर्कर्स को बुलाती हैं यूएस के अंदर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि भारत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था और फाइनली जो है अब जाकर यूएस ने इसको अलाउ कर दिया है। मोर देन 10 मिलियन जो जॉब्स हैं वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि यहां पर काफी बेनिफिट हो और ज्यादा इंडियंस को। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी टेक कंपनीज ने ले ऑफ किया था, जिसमें कई सारे इंडियंस को भी निकाला गया था। तो क्या होता है कि अगर आप H1B वीजा पर यूएस गए हो तो वहां पर अगर आप का एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो 60 डेज के अंदर आपको वापस से कोई नया जॉब ढूंढना पड़ता है, अदरवाइज आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। तो बहुत से लोग जिनकी नौकरी गई हैं वो तुरंत यहां पर अपना जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यूएस के अंदर, ताकि वो उनको भारत वापस ना भेजा जाए। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा इन सभी चीजों के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग भारत का रैंक और यहां पर जो वीजा फ्री एक्सेस है, इन दोनों को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।